गोत्र होता है। अच्छा बच्चों ये बताओ, आप लोगों ने मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति पढ़ी है? हैं? कितने साल पुरानी है वो? अच्छा, कौन सी पुस्तक को 5000 लिख गया है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति लगभग 2000 साल पुरानी है, लगभग। जरा सोचिएगा, भारत की जितनी भी संस्कृति है, दुनिया की संस्कृतियों की मैं बात करूं, आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति उठा लीजिए, आप मुसलमानों की उत्पत्ति की हिस्ट्री उठा लीजिए, मुसलमान कब धरती पे आए अर्थात कब वो देखे गए, तो 1400 साल पहले हिजरी के अनुसार। ईसाई कब देखे गए? 2000, आज 25 चल रहा है, तो 2025 साल पहले ईसाइयों का प्रमाण मिला। आप ये समझ लीजिए, ईसाइयत कब आई? 2000 साल पहले। और इस्लाम कब आया? 1400 साल पहले। पर सनातन कब आया? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति कब आई? चलो चलो, बच्चों ने बोला 5000 साल, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 5000 साल पहले यदि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति आ गई, तो जरा सोचो कि हमारे यहां तो राम सेतु 8 लाख साल पुराना है। सनातन के अवशेष तो मोहनजोदड़ो के पहले भी थे। राम सेतु कितना पुराना है? लाखों साल पुराना। वो तुम बात और सुनो, अभी पानी के भीतर द्वारिका मिली, मोदी जी पूजा करने भी गए थे। उस द्वारिका की जब खोज हुई, सर्च हुआ, तो पता लगा कि वो द्वारिका 5500 साल पुरानी है। भागवत जी में लिखा है कि जब भगवान कृष्ण गए, तो जाते ही भगवान ने पानी में द्वारिका को डुबा दिया। जो भागवत जी में लिखा था कि द्वारिका पानी के अंदर है, अब वो द्वारिका पानी में मिल गई, तो सही साबित हो गया ना कि भागवत जी में जो लिखा है वो सही लिखा है। मिल आज रहा है, पर बातें लिख दी गई पहले, क्योंकि जिन्होंने लिखा वो सब जानते थे। और आज खोज हुई तो द्वारिका 5000। अब सोचो कि कुरुक्षेत्र में महाभारत कब हुआ? कृष्ण के टाइम पे। कृष्ण कब थे? 5500 साल पहले। तो हमारा इतिहास जब लाखों साल पहले से मौजूद है, तो हम क्यों कहें कि हम बंदर की संतान हैं? भाई, जिसका इतिहास मौजूद ना हो वो कहे कि हम बंदर की औलाद हैं। आप भटक गए, आपको आपके पूर्वजों का कोई इतिहास नहीं पता। हम सनातनियों को तो सब पता है, इसलिए हम क्यों मान लें कि हम बंदर की संतान हैं? हमारे यहां तो जिस दिन सृष्टि हुई उस दिन का अवशेष और उस दिन का लिखित में वेदों और पुराणों में सब मौजूद है ना। ये कोई सामान्य बातें नहीं है साहब, बहुत गंभीरता से आपको समझना पड़ेगा। अच्छा बताओ बच्चों, बताओ पृथ्वी चपटी है कि गोल? कब पता लगा कि गोल है? हैं? क्या? देखो, ये बच्चों को पढ़ाया गया किसी वैज्ञानिक का नाम कि उसने बताया पृथ्वी गोल है, इसने कहा कि पृथ्वी गोल। अब ये बच्चों को, इन बच्चों को अपना, अब गलती इनकी नहीं है, गलती पढ़ाने वाले जो हमारी सरकार ने जो शिक्षा नीति बनाई वही गलत है। दुनिया को पता कब लगा कि पृथ्वी गोल है? कुछ साल पहले दुनिया मानती थी पृथ्वी चपटी है। पृथ्वी गोल है जब सैटेलाइट छोड़ी गई, जब ऊपर से देखा गया, तब पता चला पृथ्वी गोल है। सोचिएगा, उसके पहले दुनिया मानती थी पृथ्वी चपटी, लेकिन तब भी सनातन कहता था नहीं जी। जब सैटेलाइट नहीं थी, जब कोई वैज्ञानिक युग नहीं था, तब भी मैं मतलब सनातन कहता कि पृथ्वी गोल है। बात समझ में आई? मतलब इन बच्चों ने आज जो पढ़ा है, ये हमारे सनातन में हजारों साल पहले पढ़ा दिया गया है। बात समझ में आ रही है? गलती क्या है कि हमारी जो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली है, सरकार उसे ठीक कर ही नहीं रही है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, बताओ
बृहस्पति जी एक चक्कर कितने वर्षों में लगाते हैं? बृहस्पति जी का एक चक्कर कितने सालों में होता है? चलो ये अभी नहीं पढ़ाया होगा आपको, सुनो। बृहस्पति का एक चक्कर लगभग 12 वर्षों में होता है। और जब बृहस्पति ग्रह एक चक्कर लगाते हैं, ये विज्ञान को अब पता लगा कि बृहस्पति की साइकिल 12 साल की है। हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले जान गए, और 12 साल में जब बृहस्पति की एक परिक्रमा पूरी होती है, तब हमारे यहां एक कुंभ लग जाता है। 12 साल में एक पूर्ण कुंभ। तो हमारी वैज्ञानिक कसौटी आज जो तुम कह रहे हो, हमारी परंपराओं के नाम पर वही विज्ञान दुनिया को परोसा गया, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। बात समझ में आई? नहीं आई? विमान किसने बनाया बताओ जरा आप लोग? राइट ब्रदर्स ने बनाया। विमान का सबसे पहला सफल परीक्षण कब हुआ बच्चों बताओ? 1903 में। 1903 में सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने सफल परीक्षण विमान का किया। सोचिए 1903 और आज 2025 चल रहा है। अब सोचिए कि विमान राइट ब्रदर्स ने बनाया, ऐसा पढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे यहां तो रावण ने सीता मां को चुराया था। किसमें? क्यों भैया? रावण ने सीता मां को चुराया किसमें? कौन सा विमान था बोलो? पुष्पक विमान। तो तुमने आज विमान बनाया, हम लोग तो विमान बना के छोड़ चुके हैं। ये टेक्नोलॉजी तुम्हारे लिए नहीं होगी, हम लोग तो उसे छोड़ चुके हैं। हमने सनातनियों ने हमने अपने धर्म ग्रंथ पढ़ने छोड़ दिए, अपना इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, तो हमने दूसरों के इतिहास को श्रेष्ठ मान लिया और अपने इतिहास को कम आंकना स्टार्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है? जबकि हमारा भारत का इतिहास दुनिया पर भारी है। पर विडंबना देखो, कोई बच्चे भारत का इतिहास नहीं पढ़ते। इन बच्चों में किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया जाता कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव। क्यों बेटा? आपके सिलेबस में पाठ है मातृ देवो भव? बोलो है? नहीं है। मातृ देवो भव नहीं है, पितृ देवो भव नहीं है। क्या है इनके सिलेबस में? गा से गधा। जब गधा पढ़ोगे तो गधे ही बनोगे। गणेश पढ़ते गा से तो गणेश बनते। इसलिए आज भारत की शिक्षा में गीता को लाने की जरूरत है। मातृ देवो भव का पाठ मैं कहता हूं, ये जितने बच्चे बैठे हैं ना, श्रवण कुमार की कथा इनको पढ़ाई जाए। श्रवण कुमार के बारे में ये बच्चे जानेंगे ना, तो ये अपने माँ बाप की सेवा बड़ी श्रद्धा से करेंगे। श्रवण कुमार को पढ़ने के बाद अब इन्हें श्रवण का पाठ नहीं पढ़ाया जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता मैं पूछना चाहता हूं, दिक्कत क्या है? श्रवण कुमार के बारे में जानने में कोई पाप है क्या? कोई हर्ज है क्या? क्यों नहीं जान रहे बच्चे? अकबर के बारे में तो पढ़ाया जा रहा है, जिसने यहां आके बहन बेटियों को लूटा। बाबर के बारे में तो पढ़ाया जा रहा है। श्रवण कुमार के बारे में नहीं पढ़ाओगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा सम्मान क्यों करेगा? श्रवण कुमार की कथा पढ़ाओ, राम का आदर्श पढ़ाओ कि राम कैसे हैं, राम भगवान क्यों हैं। चलो भगवान की तरह मत पढ़ाओ, श्रेष्ठ इंसान की तरह पढ़ाओ। तो ये तो पढ़ाओ कि राम जैसा बेटा किस माँ बाप को नहीं चाहिए? आप बताइए, आपको रावण जैसा बेटा चाहिए कि राम जैसा? वो राम जो माँ बाप की आज्ञा मान के चले गए। तुम्हें भाई कैसा चाहिए? सुग्रीव जैसा कि राम जैसा? सुग्रीव वो है जिसने भाई को मरवा दिया संपत्ति के लिए, और एक राम है जो भाई के लिए अपना सिंहासन अपना अधिकार छोड़ दिए। नहीं, यदि मेरी माँ की इच्छा है कि मेरा भाई सिंहासन पर बैठेगा तो भाई के लिए अपना अधिकार छोड़ दिया प्रभु राम ने। क्या ऐसे राम के बारे में इन बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए? नहीं पढ़ाते साहब। आजाद भारत में भी राम का पाठ नहीं है सिलेबस में। जब है ही नहीं तो बच्चे राम कैसे बनेंगे? इसलिए तो रावण की संख्या ज्यादा है। हर गली में एक रावण है जो 5-5 साल की बेटियों का बलात्कार कर लेता है। जब तुम राम के बारे में पढ़ाओगे नहीं, जब समाज को राम बनाओगे नहीं, तो रावण बनाने नहीं पड़ते, कुसंग ही रावण बना देती है। और कुसंग चारों ओर है। पढ़ाओ ना थोड़ा राम के बारे में, थोड़ा गीता पढ़ाओ।
नहीं पढ़ाओगे तो फिर नुकसान होगा। अच्छा, ये बच्चे गणित पढ़ते, आप लोग गणित पढ़ते हो कि नहीं? कौन सी गणित पढ़ते हो? कितने तरह की गणित होती है? चलो बताओ, भारत की गणित का नाम क्या है? आप लोग जो गणित पढ़ते हो ना बेटा, वो अंग्रेजों वाली गणित है। मैं काले के द्वारा शिक्षा नीति लागू की गई थी, वो आज तक चल रही है। भारत की गणित ये बच्चे जानते भी नहीं, नाम नहीं जानते, पढ़ना तो छोड़ दो। और ये गलती ना बच्चों की बिल्कुल नहीं है, सरकार की नीतियों की गलती है। भारत की गणित का नाम क्या है बेटा? वैदिक गणित। किसने बोला है? हाँ, भारत की गणित का नाम है वैदिक गणित। जिस गणित को पढ़ करके आर्यभट्ट ने शून्य दिया था, दशमलव दिया था, जिस गणित के बल पर दुनिया ने 10 जाना, 11 जाना, वो गणित वैदिक गणित भारत की गणित थी। लेकिन आज वो गणित अपनी लुप्त हो रही है और हम दुनिया की गणित पढ़ रहे हैं। अपनी गणित क्यों ना पढ़े? अपनी गणित पढ़िए। हमारे देश में एक रामानुजाचार्य, एक तो स्वामी श्री रामानुजाचार्य स्वामी हुए हैं, एक और गणितज्ञ रामानुज स्वामी हुए हैं, एक ही नाम के 2 व्यक्ति। तो स्वामी रामानुज स्वामी जी ने तो श्री संप्रदाय में लक्ष्मण जी का अवतार लेके आए और उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। लेकिन आप कभी सर्च करना, रामानुज, वो इस भारत में सबसे बड़े गणित, आर्यभट्ट जितने बड़े गणितज्ञ हैं, रामानुज स्वामी भी उतने बड़े गणितज्ञ हैं। लेकिन इन महापुरुषों के द्वारा वैदिक गणित में क्या क्या हुआ? वैदिक गणित ऐसी है कि जैसे आपकी ये वाली गणित है ना, इसको सॉल्व करना हो प्रश्न को तो पूरा पेज खर्च करना पड़ता है, ये सूत्र लगाओ, यहां करो, ऐसे करो। लेकिन जो वैदिक गणित है ना, वो तनिक में हल हो जाती है। इसलिए आपको जानकारी के लिए बता दूं, अब जो सुपर कंप्यूटर आने वाला है वो इंग्लिश में नहीं होगा, वो हिंदी में नहीं होगा, वो संस्कृत भाषा में होगा। क्यों? संस्कृत भाषा के सबके शब्द अलग अलग हैं, सबकी बात अलग अलग है। अब जैसे इंग्लिश में समस्या क्या है कि सन मतलब सूर्य भी है और सन मतलब बेटा भी है। अब कन्फर्म कैसे करें कि यहां सन लिखा है तो सूर्य के लिए लिखा है कि पुत्र के लिए? लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में पुत्र के लिए प्रॉपर पुत्र है और सूर्य के लिए प्रॉपर, और सूर्य के लिए भी कई नाम है, भास्कर, पर्याय बहुत है। हिंदी संस्कृत में पर्यायवाची बहुत है, जबकि इंग्लिश में इतने पर्याय वहां कमी है। वहां 1-2 चीजों के लिए 1 नाम है और यहां 1 चीज के लिए 10 नाम है। बोलो हाँ, बोलो हाँ कि ना? भारत की गणित का नाम क्या है? वैदिक गणित। शून्य किसने दिया? कौन सी गणित पढ़ के दिया? वही वैदिक गणित। वो वैदिक गणित जहां तुलसीदास जी ने सैकड़ों साल पहले कह दिया कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, युग सहस्त्र योजन पर भानु। अब हिसाब लगा लिया, कह दिया सूत्र उन्होंने। चारों युग पर ताप तुम्हारा, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। राम जी के प्राकट्य का टाइम प्रॉपर, हमारे यहाँ सब प्रॉपर था, है। आज भी देखो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण सैटेलाइट से निकलती है आजकल। हमारे यहाँ 10 रुपए का पंचांग उठा लो, 100 साल पुराना, जब कोई धरती पर सैटेलाइट नहीं थी, तब भी हमारे वैदिक गणित के ज्ञानी वैदिक गणित के अनुसार निकालते थे इस तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा, और बिल्कुल सटीक जो पंचांग में लिखा उसी समय होता था। जबकि उस टाइम तो कोई दुनिया का सैटेलाइट कैमरा मेरा कुछ भी नहीं था ना भाई साहब। आज के 100 साल पहले बताओ कि सैटेलाइट थी? धरती में पहली सैटेलाइट कब छोड़ी गई? 1950 में। उसके पहले कोई सैटेलाइट थी ही नहीं। अब बताइए, जब सैटेलाइट नहीं, दुनिया जानती नहीं चंद्र ग्रहण क्या होता है, तब हमारे ऋषियों ने बता दिया, पंचांग ले लो, सब लिखा है। आज भी 100 साल पुराना पंचांग मिल जाएगा, 200 साल पुराना मिल जाएगा, 400 साल पुराना मिल जाएगा, देख लो। तो क्या तुम्हारे पूर्वज मूर्ख थे क्या? अनपढ़ थे क्या? साइंस को तुम ही समझते हो, हमारे पूर्वज नहीं समझते थे? नहीं समझते थे तो चंद्र ग्रहण कैसे बताए? तुम बता दो वाला चंद्र ग्रहण कि अगला कब पड़ेगा, बिना पंचांग देखे बता दो, बिना गूगल देखे बता दो, तुम निकालो, कैलकुलेशन निकालो।
तुमसे नहीं आएगा साहब। इसके लिए कितना पढ़ा होगा। तुम सूर्य की गति आज जाने, हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले जानते थे सूर्य की गति क्या है, पृथ्वी की गति क्या है। उस गति के अनुसार चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण निकलता था। आज भी हमारे जो पंचांग बनाने वाले ऋषि हैं वो आज भी सैटेलाइट के बल पर नहीं निकालते। वो आज भी अपनी वही गणित के अनुसार निकाल के, और पंचांग आपको मिल जाएगा 20 रुपया का बाजार में, लिखा होगा कि अगला सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। बोलो हाँ। सनातन को मजाक ना समझना मेरी माँ, बहुत बड़ा साइंस है। क्या क्या बताएं, ये सब बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि बच्चे आए हैं, कुछ बच्चे भी जाने कि वो आज के आधुनिक विज्ञान को ही विज्ञान मान लेते हैं, वो प्राचीन विज्ञान को समझते ही नहीं। प्राचीन भारत को वो न जानते और न जानना चाहते, ये बड़ी समस्या है। इसलिए हम कहते हैं सरकार से, पर सरकार सुनती ही नहीं। सरकार से कहते हैं कि भारत में मैं काले की शिक्षा को जला दो और भारत की वह शिक्षा लागू करो जिस शिक्षा से आपका बेटा श्रवण कुमार बनेगा, जिस शिक्षा से राम बनेगा। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, एडवोकेट बनो, लेकिन श्रवण कुमार बनो तो बुराई क्या है। एक अच्छा डॉक्टर भी है और श्रवण कुमार भी है, क्या बुराई है। एक इंजीनियर भी है पर श्रवण कुमार भी है, क्या बुराई है। क्यों भैया, एक आदमी बहुत अच्छा एडवोकेट है पर श्रवण कुमार भी है, क्या बुराई है भाई साहब। गलत है कुछ, हम गलत कह रहे हैं। फिर आपका भी तो बेटा है, आप भी तो चाहते हो कि बुढ़ापे में वो आपका साथ दे। आपका बेटा अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट, जज सब बने, पर श्रवण कुमार बन जाए, क्या बुराई है। आपकी बहू सीता जैसी हो, है ना। आपका भाई भरत जैसा हो, लक्ष्मण जैसा हो, बड़ा भाई राम जैसा हो, छोटा लक्ष्मण भरत जैसा हो, क्या बुराई है। ये सब पढ़ लोगे तो, ये सब जान लोगे तो। सत्य बोलना अच्छा है, जान लेने में बुराई क्या, बोलने में बुराई क्या। धर्म से चलो साहब, अधर्म से नहीं। पौंड्रक को मार गिराया, अपने को भगवान कहता था। जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त कराया, सबने स्तुति की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सबने भगवान की स्तुति की। भगवान ने जरासंध के बंधन से 20,800 राजाओं को मुक्त कर दिया। भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा करवाया, शाल्व और दंतवक्र का उद्धार किया। भगवान के एक परम भक्त हैं सुदामा। हम कहते हैं बच्चों को सुदामा का पाठ पढ़ाना चाहिए स्कूलों में। क्यों? क्योंकि आजकल आदमी तनिक सा पैसा पाता है तो घमंड में डूब जाता है, और पैसा पाके अपनों को नहीं पहचानता, लेकिन जगत के पालनहार अपने बचपन के एक ऐसे मित्र को पहचानते हैं जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं और खाने को रोटी नहीं। क्या यह भगवान कृष्ण का यह वाक्य नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को, ताकि ये भी बड़े होकर के घमंड में ना डूबे और अपने गरीब मित्र को याद रखें, इंसानियत को याद रखें। सुदामा की कथा केवल भागवत में सुनाने वाली ही नहीं हो, बच्चों को सिलेबस में पढ़ाओ। इससे क्या होगा, इन बच्चों के संस्कार बढ़ेंगे। सही है। सुदामा गरीब है, श्री कृष्ण राजा अमीर है। एक अमीरी जब गरीबी से मिलती है तो अमीरी गरीबी से मिलकर कैसी दिखती है, ये सुदामा और कृष्ण का चरित्र है। आजकल कोई अमीर है तो गरीबों की तरफ देखता भी नहीं है। आजकल अमीर व्यक्ति गरीबों का तिरस्कार करता रहता है। तेरी तो औकात क्या है, तू तो हैसियत क्या है। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। गरीब को कभी सताना नहीं चाहिए। अब कोई लोग ना पहले के जमाने में ना किसी से हिसाब करना नहीं आता था, तो जो हिसाब करना जानते थे ना वो बेचारे हिसाब करना नहीं आया तो उसको लूट लेते थे। अरे उसको तो आता ही नहीं, चलो लूटो। अरे हमें कुछ नहीं आता, इसका फायदा ना उठाओ साहब। आजकल यही होता है। जैसे आप नया घर बनवाते हो, आपको घर बनवाने का कोई आइडिया नहीं है क्योंकि आप पहली बार बनवा रहे हो, तो जो बनाने वाला है ना वो आपको अच्छे से सोचता है कि ले लो जितना अधिक से। आपको पता है, आपको पता ही नहीं कि उसके दाम क्या है। वो 2 रुपए की चीज 10 रुपए में पहना के चला जाए, आपको पता है। जब तक आपको समझ आए तब तक वो लेके खत्म। वो आपकी अज्ञानता का फायदा उठाता है। डॉक्टर, इसलिए कहता हूं, आपको एक बात बताऊं,
आप लोग भले डॉक्टर ना बनो, पर थोड़ा मोड़ा ना बच्चों को डॉक्टर की पढ़ाई जरूर पढ़ाओ। तुम्हें थोड़ा बहुत आनी चाहिए, ताकि कोई तुम्हें इतना तो पढ़ लो कि कोई तुम्हें बेवकूफ ना बना सके। अब हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कोई दवाई कुछ भी देके चला जाए, हम लोग भैया अच्छी दवाई, अब हमें उस दवाई का काखा गागा पता नहीं है। कम से कम थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि ये दवाई इस बीमारी में खानी चाहिए कि नहीं। क्योंकि आजकल आपको कुछ पता नहीं है तो सामने वाला आपकी अज्ञानता का फायदा उठा लेता है, यार इसको तो कुछ पता नहीं, चलो ये बीमार है या नहीं है, भर्ती कर लो इसको। इसलिए परिवार में कोई एक डॉक्टर भी हो, परिवार में कोई एक कानून की पढ़ाई पढ़ने वाला एडवोकेट भी हो, सबकी जानकारी हो, कल को कोई आपको बेवकूफ ना बने। क्योंकि दुनिया आपको अपने हिसाब से देखती है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सब चीज का अध्ययन करना चाहिए। पूरा ना कर पाओ, बेसिक ज्ञान तो पालो हर चीज का। इसलिए कहता हूं जिज्ञासु बनो, ज्यादा जानो। फ्री टाइम है, कुछ नई चीजें पढ़ो, कुछ नया जानने पर बिलीव करो, नया जानो। नॉलेज बढ़ाना अच्छा होता है। जिसका जितना ज्ञान वो उतना बढ़िया, जिसका जितना कम ज्ञान वो उतना परेशान। सुदामा जी बिल्कुल गरीब है, आपका बचपन का यार है, दोस्त है, मित्र है। कैसा व्यवहार करते हो उसके साथ? आपके पास पैसा आ जाए आपके सुर बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाता है। भगवान कृष्ण यही तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम कितने भी पैसे वाले बन जाओ, लेकिन अपने बचपन की यारी दोस्ती ना, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से पेश आओ, धोखा ना दो। आज उसे जरूरत है, सुदामा को जरूरत थी, सच बताओ जरूरत थी कि नहीं? लेकिन सुदामा भी ना गजब व्यक्ति है, स्वाभिमानी है सुदामा। सुदामा जी इतने स्वाभिमानी हैं कि वो द्वारिका आए ही नहीं। सच बताओ, सुदामा द्वारिका आए? नहीं आए। उनकी पत्नी ने कहा जाओ, अपने से नहीं आए। मैं नहीं जाता, मेरा मित्र बड़ा आदमी है, दूर से प्रणाम करता हूं, मैं उसका पुजारी हूं, कृष्ण कृष्ण जपता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं गया कहीं वो ये ना समझ ले कि मेरा मित्र मांगने आया है। सुदामा जी को सुशीला जी ने कहा, पत्नी ने सुदामा जी की, जाओ। सुदामा जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, कहीं मेरा मित्र ये ना समझ ले कि मांगने आया है। सुशीला बोली मांगने नहीं, आप दर्शन करने बहाने चले जाओ, दर्शन के बहाने कि दर्शन करने आया है, जा, खाली नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, अच्छा मैं 4 मुट्ठी चावल लाती हूँ। 4 मुट्ठी चिवड़ा ले आई, फटे कपड़े में बांध दिया, पोटरी का आंख में दबाई। सुदामा अब जाओ, खाली नहीं गए कि मित्र के पास जाऊंगा, मैं भी तो कुछ दूं, वो बड़ा आदमी है, पर मेरी जो हैसियत है मैं वो तो दूं। सुदामा गए, और सच बताएं सुदामा लेने के भाव से नहीं गए, 4 मुट्ठी चावल देने के लिए गए थे। जब सुदामा गए, और जो देने के लिए चलता है, भगवान कहते हैं तुमने मुझे दिया, अब देखो मैं तुम्हें देता हूं। सुदामा चले श्याम सुंदर से मिलने, सुदामा गाते हुए मन में हरे कृष्ण नाम चले। कुचैलम मलिनम क्षामम ध्वजम धमनि संततम, फटे पुराने कपड़े हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। जितेंद्रिय है सुदामा, बड़े ज्ञानी है सुदामा, बड़े विद्वान है सुदामा, स्वाभिमानी है, मांगते नहीं। इसलिए कहता हूं गरीब भले रहो पर स्वाभिमान ना बेचो, स्वाभिमानी बनो, किसी के भी आगे हाथ ना पसारा करो, मेहनत पे भरोसा रखो, अपनी मेहनत और अपने भगवान, किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। गरीबी का गुजारा सही है, मांगने वाला सिस्टम सही नहीं है, क्योंकि गरीबी आएगी 4 दिन में चली जाएगी, पर यदि तुमने किसी से मांगा तो वो एहसान सारी जिंदगी जताएगा कि देख मैंने तेरे बुरे वक्त में सहयोग किया, साथ दिया। आजकल ऐसे साथी भी नहीं है ना जो देख के भूल जाए। आजकल तो दुनिया में गाना गाया जाता है, देखो हमने तुम्हारी हेल्प की। सुदामा चले हैं, द्वारिका पहुंचे हैं, द्वारपाल मिले। सुदामा जी ने क्या कहा?
सुदामा जी ने कहा कि भैया भैया द्वारपाल, कोई घनश्याम से कह दो, ए भैया जाओ जरा कन्हैया से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया। जाओ। द्वारपाल बोला क्या कहूंगा? सुदामा नाम है मेरा, मेरा नाम सुदामा, सुदामा नाम है मेरा। अच्छा, तो कन्हैया से क्या संबंध है? सखा घनश्याम है मेरा, वो मेरा सखा। जब ये बात लोग सुने ना, लोग हंसने लगे। लोग बोले अच्छा मजाक कर लेते, तुम जैसे फटीचरों के भी मित्र द्वारिकाधीश हो सकते हैं क्या? लोगों ने मजाक उड़ाया। नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो, झूठ कह रहे हो। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ, वो घबरा गया द्वारपाल। क्या कह रहे हो आप? मित्र हो, ऐसी हालत? सुदामा बोले न घबराओ, कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा। जाके कहो कि द्वार पर बैठा है सुदामा। जा और कहना रहे हैं साथ कुछ दिन, वो रहे हैं साथ कुछ दिन, ये यही अधिकार लाया हूं, यही अधिकार लाया हूं। जाओ कह दो कि कन्हैया का मित्र आया है। द्वारपाल गया, द्वारपाल गया, भगवान सिंहासन पर बैठे थे। सरकार की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, संदेशा लाया हूं। भगवान बोले क्या हुआ द्वारपाल, तुम घबराए हुए हो, क्या हुआ? सुदामा जी ने कहा है प्रभु कोई आपका मित्र आया है। और उसने कहा क्या? हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पांव में छाले, निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पांव में छाल, निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा कोई ना भैया, छोड़ संसार आया हूँ, छोड़ संसार आया। ओ कन्हैया, ओ द्वारिका वाले, तेरे द्वार पे पड़ा हूं, तुम नहीं निहारोगे? कौन निहारेगा? जब श्री कृष्ण ने सुना कि मेरे बचपन का यार सुदामा, दौड़ पड़े। सुना घनश्याम ने जब ये, वो नंगे पांव दौड़े हैं, मुकुट सिर पर न था उनके, मधुर बंसी भी पूरे हैं। मेरे बचपन का है वो यार, मेरे घर आज आया है, मेरे घर आज आया है। दौड़ पड़े सुदामा, 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 दौड़ रहे सुदामा, सुदामा। सुदामा जी को लगा बड़ी देर हो गई, आए नहीं, पता नहीं पहचानेंगे कि नहीं।
लोग हंस रहे हैं, हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। सुदामा जी को लगा चलना चाहिए बड़ी देर। सुदामा बोले, द्वारपाल भी गया, बड़ी देर हो गई, लौटे नहीं। जब वापस जाने लगे आवाज आई, सुदामा। पलट कर सुदामा ने देखा कौन बुला रहा है। देखा तो वही घुंघराले बालों वाले कन्हैया, सुंदर सी छवि, सुंदर सी आंखें, सुंदर सा दर्शन। सुदामा बोले, पहचान गया मेरा कन्हैया, तनिक बदला भी नहीं, जैसा था वैसे ही। सुदामा रुक जाओ मित्र, रुक जाओ। दुपट्टा गिर गया कन्हैया का, सुदामा के हाथ से लाठी गिर गई। दौड़ कर भगवान ने सुदामा को हृदय से लगा लिया। सुदामा, मित्र कहाँ जा रहे थे? मित्र, बड़ी देर से खड़ा हूँ, वापस जा रहा था, तुमने आने में देर लगा दी। कन्हैया बोले, मित्र देर हमने नहीं, द्वारिका आने में आपने देर लगाई है। मैं तो कब से चाहता था तुम आओ। सुदामा बोली, अच्छा इतनी ही याद आती थी तो तुम भी तो आ सकते थे हमारे घर। कन्हैया बोले, मित्र मैं तो कब का आता, पर तुम्हें याद है ना, तुमने गुरुकुल में मुझे वचन दे दिया था। क्या? एक बार मैंने अपना पीतांबर उड़ा दिया तुम्हें। तुमने कहा कि मित्र मैं तो गरीब हूँ, तुम तो सब दे सकते हो, पर मैं कैसे कुछ दूंगा, तुम्हारा कैसे चुकाऊंगा। तब मैंने तुम्हें वचन दे दिया था कि मित्र मित्रता मैं ही निभाऊंगा, तुम्हें निभाने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। यदि मैं तुम्हारे घर आ जाता, तो तुम्हारे घर आता तो तुम मुझे बिठाने के लिए, खिलाने के लिए, सामग्री लाने के लिए कहीं मजबूर ना हो जाओ, परेशान ना हो जाओ, इसलिए मैं आकर के तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम लज्जित ना हो जाओ। गरीब के घर अमीर मित्र आएगा तो गरीब मित्र कहीं ये ना सोच ले कि देखो अब हम कैसे इनकी सेवा चाकरी करें। तो मैं तुम्हें धर्म संकट में नहीं डालना चाहता था, इसलिए आया नहीं, वरना मैं कब का आ जाता, पर तुम्हारा इंतजार था। चलो अब आसन पर बिठाए। सुदामा के पांव देखे हैं ना, छाले पड़े हैं, कांटे कंकड़ चुभे हैं। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के लिए, पड़े हैं पांव में छाले, पांव में छाले पड़े हैं, मेरा मित्र आज आया है। छाले पड़े हैं, फिर भी हार नहीं मानी और आ गए। नेत्रों के जल से भगवान ने, देख सुदामा की दीने दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी पराते को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से पग धोए। कहा, मित्र मेरे लिए भाभी ने क्या भेजा है। छिपाने लगे, चावल कैसे गए तो बड़ा आदमी है, हमारे टूटे फूटे चिवड़ा खाएगा, क्या सोचेगा। छीन लिया भगवान ने। कहा, मित्र मेरे लिए ये लाए हो, एक मुट्ठी चावल, चिवड़ा। जब भगवान ने सुदामा जी को, सुदामा जी से चिवड़ा लिया, चावल लिए, तब भगवान ने उसे एक मुट्ठी उठाई और खा ली। एक मुट्ठी खाए, दूसरी मुट्ठी खाने लगी। रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु रुक जाइए, सब दे दोगे, थोड़ा तो बचाओ। भगवान ने कहा, ठीक है रख लो। देखो मेरी मां, सुदामा जी एक मुट्ठी चावल दिए। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, आओ जरा सुदामा का पूरा नगर सुंदर सा बना के आओ। जाओ। विश्वकर्मा जी गए, सुदामा जी की पत्नी से मिले, आपका घर बनाना है सोने का, इंद्र जैसा वैभव दूंगा। सुदामा जी की पत्नी बोली, पहले मेरा घर मत बनाना, मेरे पति को जिन लोगों ने भिक्षा दी है पहले उनका घर सजाओ। विश्वकर्मा जी वापस आए, प्रभु वजन बढ़ रहा है, सबका बनाना पड़ेगा। भगवान बोले बनाओ।
सुदामा को जिन जिन ने भिक्षा दी, क्योंकि भगवान कृष्ण तो कहना चाहते हैं कि मेरे भक्त का जो जो सहयोग करता है मैं उसका भी धन धान्य भर देता हूं। इसलिए सुदामा के भाग्य से उनके पड़ोसियों को भी धन वैभव मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ कि जब आप किसी की मदद करते हैं तो जिसकी मदद आप कर रहे हैं, क्या उसकी मदद करने से आप पर कृपा की दृष्टि भगवान की नहीं पड़ेगी? भगवान ये देखते हैं कि आपने उनके लिए किया है, तो अब हम आपके लिए करेंगे। इसलिए आपसे कहता हूं कि हमेशा दूसरों की चिंता किया करो। जब आप किसी दूसरे की चिंता करते हैं तो भगवान आपकी चिंता करते हैं। आप लोग चिंता करते तो हैं, पर अपनों की चिंता तो कुत्ता बिल्ली को भी है। लेकिन अब देखो गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत आते हैं, सबको भोजन मिलता है। इन संतों को भोजन मिले, आज की रोटी बट गई, कल की रोटी की व्यवस्था हमें करनी है। अब कल की रोटी कहां से आएगी इन संतों के लिए? तो ये दास आपसे भिक्षा, जैसे सुदामा जी नगर में अपने गांव में सबसे भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करते थे कि नहीं? सुदामा जी भिक्षा मांगते थे घर घर जाकर। ऐसे ये दास भी आपसे भिक्षा मांग मांग कर सेवा करता है। सुदामा ने भिक्षा जिनके घर मांगी, भगवान ने उनका भी धन धान्य भरा, परिपूर्ण किया। आप भी जब दान करते हो, आपके दान से संतों को भोजन मिलता है, तो क्या भगवान आपके बारे में नहीं सोच रहे होंगे कि भाई अब इसे भी देना है? दान करने वाले कितने लोग मेरे पास आ करके बोले कि गुरुजी सच में हमने जब से दान पुण्य शुरू किया, हमारी आय धन कई गुना बढ़ गया। ये प्रमाण है आप में से बहुत लोगों के द्वारा कहा गया है, जो दान करता है उसका धन कभी घट नहीं सकता। इसलिए कहता हूं कि नियम बनाओ। मार्गशीर्ष माह चल रहा है, अगहन चल रहा है, आप भी इस पावन से पवित्र से माह में दान करें। किसका? रोटी का। सुदामा ने भी तो अन्न दान किया ना, मुट्ठी भर चावल, वो भी तो अन्न था। अन्न दान से रीझ गए कि नहीं कन्हैया? ऐसे आप भी एक दिन की सेवा साधुओं की ले लो कि गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संतों को जो भोजन मिलता है हम कराएंगे। आपकी बेटी आपके बेटे के जन्मदिन पर आप कराओ। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है, 25 से 30 हजार लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ पर। आप लोगों ने प्रसाद पाया कि नहीं? आप लोग प्रसाद पा रहे हैं, एक दिन की रसोई आप भी बंटवाओ कि हम सबको भोजन कराएंगे। अभी जो सनातन यात्रा दिल्ली से वृंदावन की ओर चल रही है, पूज्य बागेश्वर धाम जी के द्वारा, वह यात्रा में जितने भक्त सम्मिलित हो रहे हैं, सब भक्तों के लिए भोजन गौरी गोपाल भगवान की ओर से ही जा रहा है। पूरा देखो ये सब भोजन हो रहा है ना वहां पद यात्रा में सम्मिलित जितने भी यात्री हैं, सबको भोजन की व्यवस्था, आटा दाल चावल हम यहां से रोज भेज रहे हैं। सैकड़ों कुंटल रोज ट्रकों में भर भर के जा रहा है। आप लोगों से मेरी विनती है कि आप भी देखो, यह भंडारा खुला है, लाखों लोग उस यात्रा में सम्मिलित होकर प्रसाद पा रहे हैं। तो आपसे विनती है कि आप भी इस यात्रा में जो भंडारा है, अन्नदान आप भी करें। अन्नदान दान करने से धन कभी घटा है मेरी माँ? आप लोग देखो सनातन यात्रा में शरीर से सम्मिलित हो पाए अच्छी बात है, ना हो पाए तो कम से कम आपकी एक रोटी तो सम्मिलित हो उस यात्रा में, कि हमारी ओर से भाई किसी सनातनी को एक रोटी तो दी जाए। तो आप भी जो सनातनी संगठित हैं, सनातनी इकट्ठे हैं, तो कम से कम रोटी का सहयोग तो आप करो। इसलिए आप भी थोड़ा थोड़ा अन्नदान कर सकते हैं, सहयोगी सहभागी बन सकते हैं इस यात्रा में। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड यहाँ 30,000 लोग भोजन करते हैं। आप भी एक दिन की रसोई यहाँ या यात्रा में रसोई जो है, एक दिन की सेवा आप ले लो कि भाई आज की सेवा हम करेंगे। एक दिन की भी सेवा यदि आप कर पाए तो आप करिएगा। गौरी गोपाल आश्रम से जो बन पड़ता है समाज की सेवा होती है। यहाँ पर 311 माताएं रहती हैं। वो माएं जिन माओं के बच्चे घर से निकाल देते हैं, ऐसी जरूरतमंद बेसहारा माओं की सेवा है। ये दास अनिरुद्ध केवल सेवा ही तो करता है।
जिन माओं को उनके बच्चों ने नहीं दिया भोजन, उन माओं को ये दास देने का प्रयास करता है। आपसे मांग मांग के करता है। आप लोग सहयोग करते हैं तो आप भी पुण्य के भागी बनते हैं। देखो ये हमारी मैया है। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? राजस्थान। राजस्थान कहाँ से? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा। तो आप लोग, आपके यहाँ बेटा आपका बेटी सेवा नहीं करती? बेटी तो आई नहीं है, एक बेटा था वो भी खत्म हो गया। बेटा खत्म हो गया? एक ही था बेटा। कितना बड़ा था जब खत्म हुआ? 21-25 साल का। शादी हो गई थी? शादी हुई थी। तो बहू कहाँ है? वो घर में है, अपना घर है खुद का। तो बहू आपकी सेवा नहीं करती? नहीं। क्यों? करती थी तो घर में नहीं तो रहती। आपका मतलब बेटे का बेटा है, बच्चे वगैरह हैं? एक है। लड़का है? हाँ। तो बहू है, पोता है, सेवा नहीं करती बहू? नहीं। क्या कहती है? पहले ही थोड़ी खिटपुट हो जाती थी, अब मेरा ही मन उठ गया है। वो नहीं करती? नहीं। तो जो आपका घर था अभी उसी के पास है? नहीं। हाँ, वो बेटे को लेकर घर में रहती है। पति आपके? पति तो पहले ही खत्म हो गए थे। आपके भाई वगैरह? भाई ये सब है, अपने अपने घर में सब खुश है। आपकी सेवा नहीं करते? कौन करेगा, इस जमाने में सब ऐसे ही है। भाई भतीजा कोई नहीं? नहीं। देवर जेठ? देवर जेठ होते तो मैं नहीं आती थी। मैया के भाई भतीजे हैं, सेवा कोई नहीं करता। बहू है, बेटा गुजर गया। अब जब बेटा नहीं, सेवा कौन करेगा? जिस माँ ने सबको सहारा दिया, उस बूढ़ी माँ को सहारा कौन दे? इसलिए कहता हूँ कि आप सहारा दीजिए तो आपको सहारा भगवान देंगे। ये गौरी गोपाल आश्रम में माँ को सहारा मिला। मैया आपको यहाँ अच्छा लगा? खुश हैं आप? बहुत अच्छा लगा। हमारे महाराज जी भगवान के बरोबर है। हमें यहाँ कुछ चीज की कमी नहीं है। खाना पीना टाइम से मिलता है, कपड़े लत्ते सब। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे क्यों लिए? नहीं, हम कहाँ से पैसे लाएंगे दिए महाराज जी। आप लोगों को समय से भोजन, जो भोजन, चाय पानी, दूध, शाम को कपड़े लत्ते सब कुछ, साबुन से लेके सब कुछ, तेल पानी सब कुछ मिलता है। समय समय पर इन माओं को तेल, साबुन, मंजन, ब्रश, कपड़े लत्ते सब कुछ दिया जाता है। गृहस्थी सब कुछ लगता है। मेरी माँ, आपके घर महीने में तेल साबुन लाते हो कि नहीं? हमारे यहाँ भी तेल साबुन बड़ी क्वांटिटी में लाना पड़ता है। आप लोग 5 लोगों के लिए कमाते हो। आपके यहाँ 10 लोगों की रोटी बनती होगी, 5 लोगों की। गौरी गोपाल में तो 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं। हजारों भक्त भोजन करते हैं, 30,000 माताओं का भोजन, 311 माओं का भोजन, 1-1 गिलास दूध सभी माताओं को। मुझे अच्छा लगता है कि देखो, मैं एक दिन मर जाऊंगा, मुझे लगता है कि जीते जी इस शरीर का यूज कर लूं। शरीर का इससे बढ़िया उपयोग क्या है? आप बताइए, आप बताइए। इस शरीर का इससे बढ़िया कोई उपयोग है? एक दिन ये शरीर चिता पे जलता दिखेगा। तो जब तक हूं किसी के काम आऊं, मैं हूं और किसी के काम नहीं आया, आप हैं और आप किसी के काम नहीं आए, तो आपके होने का अर्थ क्या है? आपके होने का मतलब ही तब है कि जब आप हैं और आप किसी के काम आए। गौरी गोपाल गुरुकुल चलता है मेरी माँ, यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क। आप भी उन बच्चों की शिक्षा में सहयोगी बने। मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, कक्षा 1 से लेके 12वीं तक, निःशुल्क, CBSE बोर्ड का। बच्चे शिक्षा भी पाएं और संस्कार भी। जो मेरे मन में है, मैं वो बच्चों को भारत की उच्च कोटि की शिक्षा दूं। सरकार के भरोसे मैं नहीं बैठता। लेकिन वो स्कूल तब, अभी ये गुरुकुल है, ये जो आप देख रहे हैं टीवी पर, इस गुरुकुल में 150 बच्चे हैं। आप भी गुरुकुल में बच्चों को भोजन के लिए सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके सहयोग से सब काम चल रहा है। एक स्कूल विद्यालय मुझे बनाना है, वो विद्यालय तब बनेगा जब आप सब साथ देंगे। अब आप देख लीजिए कि आपको किस तरह से जुड़ना है। गौरी गोपाल आश्रम में आपका ये बेटा है, आपका ये भाई है, आपका ये दास है। जो ये दास कर रहा है वो सही है कि गलत है? सही है तो सही का साथ दीजिए, और आप भी 1 रोटी का ही सही और 1 रोटी का सहयोग जरूर कीजिएगा। आप किस योग्य हैं मुझे नहीं पता, पर कुछ ना कुछ देने योग्य जरूर हैं, ये मुझे पता है। आप सबके सहयोग से यहाँ गायों की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा, तमाम सेवाएं चल रही हैं। मैया, अब आप यहीं रहना मेरी माँ, ये दास अनिरुद्ध सदा आपकी सेवा करेंगे। आप भी किसी माँ का बेटा बनो। माँ को आप भोजन दे सकते हैं कि आज का भोजन सब माँ को हम देंगे, रात्रि का भोजन हम देंगे, नाश्ता हम देंगे, दूध हम देंगे कि गिला। कोई भी एक सेवा आप पकड़ लो। आपकी बेटी बेटे का जन्मदिन आए तो माँ की सेवा के साथ मनाइएगा। और हमारे श्रीमती सुनीता मैया, श्री गणेश प्रसाद सोनी जी,
आपने देखो केवल कथा नहीं सुनी, यहाँ पर यहाँ चल रही सारी सेवाओं में इन्होंने अपने आप को जोड़ा। गौदान इन्होंने किया, अन्नदान इन्होंने किया। श्री नितिन सोनी जी, श्वेता जी, नितिन भैया मैया के पुत्र हैं, और आपने भी खूब बढ़ चढ़ करके सेवाओं से जुड़ा, अपने आप को जुड़ा। जी आज की युवा पीढ़ी है, और आज की युवा पीढ़ी जो बच्चे शराब में अपना पैसा खर्च करते हैं, आप देखो सत्संग मिलने के बाद ही अपना पैसा किसी साधु संतों को, किसी भूखे को भोजन देने में अपना पैसा लगा रहे हैं। इससे क्या होगा? इन्हें शांति मिलेगी और इनके धन से किसी भूखे को भोजन मिलेगा, उनका आशीर्वाद, दुआएं। कहते ना जहां दवाएं काम नहीं करती वहां दुआएं। इसलिए पैसे बहुत कमाए आपने, थोड़ा दुआएं कमाइए। राहुल अग्रवाल जी, खुशबू जी ने भी खूब सहयोग किया है। राजू डुलानी जी, वंदना जी, आप सब खूब सहयोग करते हैं गौरी गोपाल भगवान की सेवाओं में। आप लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि आप लोग भी इस सनातन यात्रा में जो लाखों हिंदू भोजन कर रहे हैं, आप भी सनातनियों को भोजन कराने में सहभागी जरूर बने। यदि ये दास अनिरुद्ध ने कदम उठाया है सेवा का, तो आप भी सेवा का एक कदम उठाइए और हम सब मिलके भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाएं। तब बनेगा ना जब हम सब लोग प्रयास करेंगे। गौ हत्या बंद हो, अच्छे काम करें मिलकर, और अच्छे काम मिलकर ही होते। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सबका सहयोग होता। इस सनातन यात्रा में आप भी अन्नदान करके सहयोगी बन सकते हैं। आओ, कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं, दानवीर महापुरुषों के नाम श्रवण करें जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर सुंदर कथा का आप सभी लोग रसपान कर रहे थे। कुछ दानवीर महापुरुषों ने अपने सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं और पूज्य महाराज श्री के साथ कंधा से कंधा मिला करके यहाँ पर चल रही सेवाओं में सहयोग के हाथ बढ़ाए हैं। उन दानवीर महापुरुषों के हम नाम श्रवण करते हैं। नरेश कुमार जैन जी, सीमा जैन जी, आप बिहार से हैं और आप 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही है। एक दिन का अन्य क्षेत्र करा रही है साधु संतों को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आकाश श्रीवास्तव जी, आप कटनी से हैं और आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भोले विश्वकर्मा जी जालौन से हैं, आप भी 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं साधु संतों की सेवा में। बहुत बहुत धन्यवाद। विमल भास्कर राव जी महाराज से 2100 रुपए, नंदा दिवाकर नेवानी जी महाराज से 2100 रुपए, विमल भास्कर जी महाराज से 2100 रुपए, गोदावरी देवी जी नेपाल से आप भी 5100 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। रमेश्वर प्रसाद जी नेपाल से विशेष सहयोग, मनोज शाह जी नेपाल से विशेष सहयोग 6000 रुपए, मयंक दीवान जी हिमाचल प्रदेश से 2100 रुपए, कौशल्या जी चंपारण बिहार से है, बबलू पंडित जी झारखंड से विशेष सहयोग, जानकी वर्मा जी विशेष सहयोग, बिट्टू मती जी सिद्धार्थ नगर से 2000 रुपए, 5100 रुपए गुप्त दाम, मनसो देवी जी अमित चंद जी पचौली मुंबई से हैं और आप भी विशेष सहयोग के हाथ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी दानदाताओं के घर श्री की वृद्धि हो, आप स्वस्थ रहें और इसी प्रकार श्री धाम वृंदावन में चल रही सेवाओं के साथ आप भी जुड़े हैं। जो भी भक्तगण अपने सहयोग के हाथ बढ़ाना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन अकाउंट नंबरों में अपनी सहयोग राशि भेज करके दानवीर महापुरुषों की श्रेणी में आप भी जुड़ सकते हैं और यहाँ पर चल रही सेवाओं के बारे में आप भी सोच सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर श्रीमद भागवत कथा के अष्टोत्तर होने जा रहे हैं 18 से 24 नवंबर, तो आप भी अपने पितरों के निमित्त पोथी पाठ श्रीधाम वृंदावन में बैठा सकते हैं। साथ ही साथ व्रत 84 कोष की यात्रा 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक यहाँ पर प्रारंभ होगी। पूज्य महाराज श्री भी सम्मिलित रहेंगे, तो आप भी व्रत 84 कोष की यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। साथ ही साथ श्रीमद भागवत की कथा हवाई अड्डा मैदान रक्सौल पूर्व चंपारण बिहार में गौरी गोपाल भगवान पहुंच रहे हैं। पूज्य महाराज श्री पहुंच रहे हैं वहां पर कथा का रसपान कराने के लिए, तो आप सभी भक्तगण वहां पर पहुंच करके कथा का रसपान कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री के तत्वाधान में यहाँ पर एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी है, आप भी चिकित्सा सेवा ले सकते हैं और किसी गरीब निर्धन कन्या का आप भी विवाह करा सकते हैं। यहाँ पर कन्याओं के विवाह होते हैं तो मात्र 21,000 रुपए की सहयोग राशि देकर के आप भी किसी कन्या का कन्यादान कर सकते हैं। कुसुम मैया जी गऊ ग्राम से हैं आप और आप भी 11,001 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए चलते हैं यहाँ पर नित्य निरंतर की सेवाओं के साथ साथ पूज्य महाराज श्री के चरणों में। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय। खुश भगवान सुदामा जी पर कृपा की है। सुदामा जी अपने घर वापस गए, भगवान ने उन्हें विदा किया। घर जाके धन धान्य से परिपूर्ण पाया। भगवान को कभी भूलू ना, ऐसी प्रार्थना की, भगवान ने कृपा की। देवकी कुरुक्षेत्र में भगवान का जाना, गोपियों से मिलना, देवकी माँ के 6 पुत्रों को लौटाना, भृगु जी के द्वारा त्रिलोकों की परीक्षा करना, सांब का पेट में कपड़ा बांध के जाना, संतों का अपमान करना, मूसल निकलना, चूर्ण करके फेंकना, नव योगेश्वरों की कथा और दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा भागवत जी में। पृथ्वी वायु आकाश अग्नि जल चंद्रमा सूर्य कबूतर सबको गुरु बनाकर कुछ न कुछ दत्तात्रेय जी ने ग्रहण किया, सीखा। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़के समाप्त हो गए। भगवान कृष्ण का वंश अब भगवत धाम चला गया। भगवान ने अपने सारे परिकरों को परम धाम भेजा।
125 वर्ष की लीला भगवान की पूरी हुई। अब भगवान अपने पूरे परिकर को परमधाम भेज के जब जाने लगे, भक्तों ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले हम जा नहीं रहे, भागवत जी में समा रहे। जहां जहां जब जब भागवत होंगी वहां वहां हम प्रकट होकर भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। भगवान कहीं गए नहीं, भागवत जी में समा गए। इसलिए अभी 18 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों पूर्वजों की कामना से आप भी भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। जो भागवत सुनता है भगवान निश्चित उनकी व्यथा सुनते हैं, करुणा करते हैं। प्रिय भक्तों, भगवान 125 वर्ष की लीला पूरी करके अपने परम धाम को गए, पूरे परिकर को भेज दिया। भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का शाप लगा। 7 दिन की भागवत सुनी, परीक्षित जी का उद्धार हुआ। जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका, तक्षक बचे हैं। पहले दिन की कथा में आपने महात्म्य, दूसरे दिन कुंती स्तुति, तीसरे दिन की कथा में ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल। आज सुदामा चरित्र के साथ हम सब वाणी को भगवान के चरणों में समर्पित करें। मेरे संग सब बोलेंगे नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस, प्रणामो दुख शमनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिं परम। बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। सदा आप लोग भगवान को याद रखिए। 7 दिन आपने कथा सुनी, कोई मेरे से अपराध हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। और हमारी मैया श्रीमती सुनीता जी के लिए तालियां बजाइए। यहाँ जाइए। जिनके द्वारा पिछली बार भी कथा हुई, उसके पिछली बार भी कथा हुई, और इन्होंने बार बार अपने को भगवान से जोड़ा, कथाओं से जोड़ा, और अपने आप को भगवान से जोड़कर कृतार्थ कर लिया। तालियां मैया श्रीमती सुनीता गणेश प्रसाद सोनी जी के लिए, भैया नितिन सोनी जी के लिए भी तालियां, श्वेता सोनी जी के लिए, राहुल अग्रवाल जी के लिए, खुशबू अग्रवाल जी और भैया राजू डुलानी जी के लिए। इन सबके प्रयास से क्या हुआ, हम सबको कथा मिल गई और इन्होंने अपने 21 पीढ़ी को तार लिया भागवत जी से। भगवान सदा पर करुणा बनाए रखें, कृपा बनाए रखें, और जो आप चाहें भगवान आपकी हर इच्छा पूरी करें।